हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अंतर्गत प्रभाग समिति नंबर 4 के वार्ड नंबर 7 और 18 में सड़कों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें आधुनिक स्वीपिंग मशीन वाहनों का उपयोग कर सफाई की गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता वसीम अंसारी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सहायक आयुक्त फैसल टाटली, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी HB भंडारे, हेल्थ इंस्पेक्टर मिलन पांडा और मुकादम नागेश सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और इसे प्रभावी बनाने पर जोर दिया। स्वीपर मशीन महानगर पालिका की तरफ से आज दीवांश का दरगाह से शुरुआत हो रही है। यहाँ भी RCC रोड है, वहाँ पर ये मशीन रात के वक्त में साफ करेगी, जिससे आवाम को धूल भट्टी से निजात मिलेगी। ऐसी अभी 2 मशीन आई है, 5 मशीन अभी महानगर पालिका में आने वाली है, जो 5 प्रभाग में एक मशीन रहेगी और एक रूटिंग बनेगी। अभी तो 2 मशीन है तो पूरी भिवंडी शहर को कवर कर रही है, लेकिन जब प्रभाग में एक मशीन आ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये हर हफ्ते में ये रोड पे ये मशीन दिखेगी आपको। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे और बाला मामा ने अपने गांव की ग्राम देवता गंगा माता की यात्रा में शामिल होकर दर्शन किए, जिसे पूरे गांव में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा गांव की परंपरा, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, जो भी ग्रामीण को एक साथ जोड़ती है। बाला मामा ने गंगा माता से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भक्ति में लीन नजर आए। भिवंडी के खंडूपाड़ा रोड स्थित फजलुर रहमान हॉल पर विधायक रईस शेख ने BNCMC अधिकारियों के साथ चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर टीम को काम की गति बढ़ाने और तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। रईस शेख ने कहा कि भिवंडी के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना उनकी प्राथमिकता है और इसी के लिए सभी काम तेजी से पूरे किए जाएं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक अकेली लड़की लड़ेगी, जीतेगी और आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में दीदी की सरकार की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और दूसरे चरण में यही सरकार एक मजबूत ढांचे के रूप में उभरेगी, जो बंगाल की पहचान की रक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने नारा दिया कि दीदी है, दीदी रहेगी, जिससे बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। भिवंडी के अंजुर फाटा स्थित लक्ष्मण नगर में रेलवे साइडिंग और गुड्स यार्ड निर्माण को लेकर जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिस के बीच सांसद सुरेश मात्रे, बाला मामा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि जब तक यहां रहने वाले लोगों का उचित पुनर्वसन और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मौके पर रेलवे अधिकारी रूप सिंह और RPF के अधिकारी भी मौजूद रहे। भिवंडी तालुका के कोपर गांव में सांसद कपिल पाटिल के हाथों विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, जिसमें श्री गणेश, श्री विठ्ठल रुक्मणी, जय श्री राम, जय हनुमान और जय दत्तात्रेय मंदिरों के साथ साथ ग्राम पंचायत कार्यालय और फाउंटेन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां विधान नगर में पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई का उद्देश्य बाहरी लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ना है, क्योंकि हाल ही में सॉल्ट लेक से दूसरे राज्यों के कुछ लोगों को गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अब अनधिकृत ठहराव और संभावित जमावड़े को रोकने के लिए लगातार निगरानी और जांच अभियान चला रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ 24 परगना के कल्याणी में बीजेपी उम्मीदवार अनुपम विश्वास के समर्थन में रोड शो किया।
चुनाव आयोग के मुताबिक आज शाम प्रचार थम जाएगा और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा, जिसे लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके सहयोगियों से जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर में की जा रही है, जहां आरोपियों और उनके कथित बेनामी संपत्तियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के केस से जुड़ा है, जिसमें अवैध रूप से पैसे लेने और आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप है। अब ईडी इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है। मुंबई में 100 साल पुराने केएम हॉस्पिटल का नाम बदलकर कौशल्या एकलव्य मेमोरियल अस्पताल करने के प्रस्ताव को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी के विधायक अजय चौधरी और किशोरी पेंडेकर ने केएम अस्पताल की डीन संगीता रावत से मुलाकात कर इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि इतने पुराने और ऐतिहासिक संस्थान की पहचान को बदलना नहीं जाना चाहिए। बस